नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गुप्ता, ENT स्पेशलिस्ट, राजपुर चुंगी शमशाबाद रोड आगरा। आज आप लोगों के समक्ष एक नाक कान गले से संबंधित, खासतौर पे कान से संबंधित एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम टिनिटस के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। टिनिटस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जितना पेशेंट के लिए या मरीज के लिए परेशानदायक होती है, उतना ही कठिन इसको ट्रीट करना भी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टिनिटस होता क्या है। टिनिटस का अर्थ होता है एक ऐसी आवाज जो बाहर नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन आपको अपने अंदरूनी उसमें ये महसूस होना कि कुछ सीटीसी बज रही है, कुछ हिसिंग साउंड आ रही है, बजिंग साउंड आ रही है, या घंटियां सी बज रही हैं। इस तरह की अगर आवाज आपको अंदर अपने कानों में या दिमाग में एहसास होता है तो इसको टिनिटस बोलते हैं। टिनिटस क्यों होता है, इसके कारण क्या है, प्लस इसका क्या इलाज कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसको हम बताते हैं। टिनिटस के जो प्रमुख कारण हैं उसमें कान के जैसे 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। तीनों पार्ट्स के अपने डिफरेंट कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से टिनिटस हो सकता है। जैसे कान के बाहरी हिस्से में मैल का इकट्ठा होना, कान के बाहरी हिस्से में इन्फेक्शन का होना, कान के पर्दे में छेद होना, कान के पर्दे का कठोर होना, कान के बीच के हिस्से में जिसे हम मिडिल ईयर बोलते हैं, मिडिल ईयर के में हड्डियों के जोड़ जो होता है, जॉइंट्स होता है, जो कान में छोटी छोटी 3 हड्डियां होती हैं, मेलिसिंकस स्टेपिस, इनके जॉइंट्स में अगर प्रॉब्लम आती है तो भी टिनिटस हो सकती है। इसके अलावा इसमें हड्डियों में चूना जमा होना, जिसको हम ऑटोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी टिनिटस हो सकता है। इसके अलावा इनर ईयर की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें खास तौर में कानों की नसें हैं उनके वीक होने से, या कॉक्लिया जो मेन हियरिंग पार्ट होता है ईयर का, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो टिनिटस हो सकती है। इस तरह से एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसकी वजह से टिनिटस हो सकती है। अब आते हैं कि टिनिटस में होता क्या है। बेसिकली अगर आपको टिनिटस की प्रॉब्लम हो रही है तो कानों में एक साउंड, एक अजीब सी साउंड आपको हमेशा परेशान करती रहेगी, जो खास तौर पे रात के समय जब चारों तरफ सुनसान होगा और आवाजें चारों तरफ से कहीं से साइलेंट बिल्कुल होगा, तो आपको ज़्यादा एहसास होगा और आपको परेशान करेगी, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है जिसको टिनिटस की प्रॉब्लम होती है वो अपना कंसंट्रेशन नहीं बना पाता है, पढ़ाई में या वर्किंग में अपने कंसंट्रेशन नहीं बना पाता है, पूरा उसका जो दिमाग है एक भारीपन छाया रहता है, कभी कभी हेडेक होता है, इस तरह की परेशानियां हो सकती है। टिनिटस के साथ साथ कभी और साइन सिम्टम्स भी एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कानों में सुनाई कम देने की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आपको चक्कर आने की भी शिकायत हो सकती है, हेडेक हो सकता है, और थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कुछ हो सकती हैं जो साथ में एसोसिएटेड हो सकती है। टिनिटस को हम कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। बेसिकली टिनिटस की जो डायग्नोसिस होती है उसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट शुरुआत में करते हैं, जैसे ऑटोस्कोपी, जिसमें हम कानों का एग्जामिनेशन करते हैं कि कानों में कोई गंदगी तो नहीं है, मैल तो नहीं है, मवाद तो नहीं है, उसको ट्रीट करते हैं। अगर पर्दे में परफोरेशन होता है, छेद होता है, या कान के बहने की परेशानी होती है तो उसको ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा सीटी स्कैन, MRI के द्वारा हम इंटरनल ईयर या कान के आंतरिक हिस्से में कोई परेशानी तो नहीं है या कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यूज तो नहीं है, तो उसको हम डायग्नोस करते हैं। अगर एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए तो हम उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। टिनिटस के लिए जो मौजूदा जो इलाज है उनमें से मुख्यतः यही है कि कुछ दवाइयों के द्वारा हम इसको ट्रीट किया जा सकता है। कभी कभी कुछ ऐसी
प्रॉब्लम्स निकलती हैं जिसमें हमें टिनिटस का कॉज नहीं मिलता है, टिनिटस का कारण समझ में नहीं आता। ऐसे में कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इसमें हम दिया जा सकता है। बेसिकली अगर आपको टिनिटस की परेशानी है तो बेस्ट यही रहेगा कि आप अपने नियर बाय जो भी ईएनटी स्पेशलिस्ट हो उनको एक बार मिलें, उनको दिखाएं, उनसे सलाह लें और प्रॉपर इसकी डायग्नोसिस कराएं। समय पे अगर हम टिनिटस को डायग्नोसिस कर पाते हैं और समय पे हम उसका पता कर पाते हैं तो हम इसका बेहतर इलाज कर सकते हैं और उसको ठीक भी किया जा सकता है। धन्यवाद।